बनारस का सियासी पाला इस समय चाय की गर्मी की तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पर लोग लगातार चाय की चुस्कियां लेते हैं और सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। चाय की अड़ियों पर काशी की बड़ी राजनीति होती है, जहां सिर्फ काशी की बात ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को लेकर चर्चा होती है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन होगा काशी का सांसद और क्या मुद्दे होंगे, किसको लेकर जनता क्या उम्मीद कर रही है आने वाली सरकार से और क्या मन में है जनता के, और अब तक के सांसद ने क्या काम किया, उनको कितने नंबर ये देते हैं, इसकी सारी चर्चा चाय की अड़ियों पर हो जाती है। तो यूं कहें कि काशी की चाय की अड़ियों पर ही सरकार बनती है और बिगड़ती है। यहीं पर जो माहौल बनता है वही दिल्ली का रास्ता तय करता है। यहाँ काशी में अब चूंकि चुनाव की तिथियां बड़ी करीब हैं, इसलिए अब सियासी पारा चाय की अड़ियों पर भी गर्म हो चुका है। यहाँ पर गर्मा गर्म बहस होती है, लोग राजनीतिक समीकरण बनाते हैं और चर्चा करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं जो राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं और साथ ही चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। सुबह हो, शाम हो, रात हो या दिन, चाय की चुस्कियों के साथ ही यहाँ राजनीति की बड़े बड़े धुरंधरों का आंकलन मिनटों में कर दिया जाता है। जो हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह काशी है, जहां से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 वर्षों से सांसद हैं और इस बार लगातार तीसरी बार अपनी काशी से वो सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में काशी का हर व्यक्ति, हर आदमी बस ये अब राजनीति पर चर्चा कर रहा है। वो बता रहा है कि प्रधानमंत्री ने क्या काम किए और इस बार उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो हम ऐसे ही लोगों के बीच में पहुंचते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि उनकी अपने सांसद से किस प्रकार की उम्मीदें हैं और आने वाले समय में किसकी सरकार वो बनती देख रहे हैं। जी, आप अपना नाम। जी, सुधीर राय। आपको क्या उम्मीद है, इस बार काशी से क्या लग रहा है? काशी से तो यही लग रहा है कि जो है मोदी जी फिर जो है दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब तिबारा, सॉरी। आपकी जो उम्मीदें थी प्रधानमंत्री से वो क्या पूरी हुई? अब देखें, काम तो बहुत बड़ा है और उसमें समय लगेगा, लेकिन मोदी जी जो संभव हो वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और बनारस को बहुत कुछ उन्होंने बदल दिया, बहुत कुछ दिया। और आगे अगर वो प्रधानमंत्री तिबारा बनते हैं तो आगे भी बनारस का बहुत विकास होगा। अगर काशी की बात की जाए तो जब प्रधानमंत्री पहली बार आए थे, उन्होंने जो वायदे किए थे वो आपको लग रहे हैं कि यहाँ पूरे किए गए? अब देखें, पूरे तो अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं। हमने बताया कि काम बहुत बड़ा है और उसके लिए बहुत समय चाहिए, फिर भी काम बहुत कुछ हुआ है और अभी लगातार चल रहा है। हमारे साथ दूसरे लोग भी हैं, हम इनसे भी जानते हैं। आप प्रधानमंत्री को 10 में से कितना नंबर देंगे अगर वो काशी के सांसद के तौर पर उनको? 2 नंबर। आपको क्या लगता है कि यहाँ काशी में विकास कार्य नहीं हुए? काशी में कोई विकास कार्य, अगर आप देखें विश्वनाथ जी का कार्य हुआ वो एक फैशनेबल टाइप में बना दिया गया। काशी की गलियां जो परंपरा थी, काशी के लोग एक जो सुबह शाम आनंद लेते थे, वो काशी गलियों में खत्म हो गया। आप विकास की बात करें, जिस मोहल्ले गली में चले जाइए, सीवर गली पली सब टूटे पड़े हैं। इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? इस बार संविधान बचाने के लिए हम वोट करेंगे, देश का संविधान। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ संविधान खत्म करने के लिए कोशिश कर? नहीं, हमने कहा देश संविधान बचाने के लिए हम वोट करेंगे। बार बार उनके संसद कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। उनके संसद जो उन्होंने भाषण दिया, उनके संसद बोलते हैं संविधान खत्म कर दिया। उसके हम लोगों ने संकल्प लिया, संविधान बचाने के लिए हम वोट करेंगे मोदी के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से 100%। देखिए, ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, आप सहमत हैं इससे? एकदम सहमत नहीं है। मोदी जी देश के लिए जो काम कर रहे हैं और जो करने वाले हैं वो अतुलनीय है। ऐसा काम आज तक न कोई प्रधानमंत्री किया है और न आगे उम्मीद है कि कोई कर पाएगा। और उनकी जो सोच है प्रधानमंत्री जी की और जो कार्यशैली है, उनसे काशी की जो भी पब्लिक है वो पूरी तरह से सहमत है। आप कितने नंबर देंगे प्रधानमंत्री को, बताओ। और सांसद, काशी के सांसद, अगर नंबर देने की बात हो 10 में से आप कितने नंबर देंगे? मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है जो आदमी यहाँ का सोच भी नहीं सकता था, वो काम कर दिया है उन्होंने। बताइए, जब सपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बिजली 10-10 घंटे 8-8 घंटे नहीं होती थी और रोड और
सड़कों का जो है इतना बुरा हाल था कि आदमी बीमार पड़ जाते थे। इतनी धूल उड़ती थी, गर्दा उड़ता था, इतने मतलब बीमार पड़ते थे लोग, आदमी लोग को हॉस्पिटल भी नहीं सही मिल पाता था। आप मानते हैं कि काशी के विकास के जरिए यहाँ पर रोजी रोजगार और आय के साधन भी बढ़े हैं? बेशक बड़े हैं, लेकिन अभी और बढ़ना चाहिए। इस मामले में मैं कहूंगा कि आय जैसे पर्यटन जो है उस वजह से बढ़े हैं। बाकी ऐसे बिजनेस का थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी लोग खुशहाल हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये भी बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार अपनी काशी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस बार उनको रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी बनी भी बात चल रही है। तो आपको क्या लगता है, ये रिकॉर्ड टूट पाएगा? प्रधानमंत्री रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी होंगे बनारस? एकदम बिल्कुल होंगे। उन्होंने जो कार्य किया है, राम मंदिर बनाया है, धारा 370 हटाई है, और आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है, इसके अलावा इन्होंने जो जो चीज गारंटी के रूप में उन्होंने जो कहा है, उससे तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि रिकॉर्ड तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। इस बार प्रधानमंत्री अगर तीसरी बार लगातार सांसद बनते हैं काशी से, तो आपकी क्या उम्मीदें होंगी? अच्छा ही होगा। हाँ हाँ अभी तक के प्रधानमंत्री के कामकाज से आप संतुष्ट हैं बतौर काशी के हाँ सांसद? हाँ हाँ सांसद, हाँ कुछ है। प्रधानमंत्री ने आपकी उम्मीदों को पूरा किया? उम्मीद को पूरा नहीं किया, पूरा हो जाएगा। हाँ, इस बार क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? उन्हीं की सरकार। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? यही सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी। आप युवा हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की। क्यों, किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं? सर विकास के मुद्दों पे, क्या कहते हैं, आत्मनिर्भरता के मुद्दों पे। जो मोदी जी ने आत्मनिर्भरता सबको दी है, देश में दी है, वो किसी ने अभी तक नहीं दी है। आप भाजपा सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री चूंकि वाराणसी के सांसद भी हैं, तो ऐसे में काशी के जरिए उन्होंने देश का भी गौरव बढ़ाया है? बिल्कुल। इससे पहले तक बनारस का कहीं नाम नहीं था, और उनके आने के बाद से बनारस का विश्व पटल पर नाम हुआ है। तो काफी काम किया उन्होंने और अग्रणी करते चले जा रहे हैं। आप युवा हैं, तो आपको क्या लगता है जो रोजगार के और आय के को लेकर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं, और बाकी वो काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और जो कमियां आ रही हैं वो अगले टर्म में अपना पूरी करेंगे उसको। तो आप संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री? देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाज से, कामकाज से संतुष्ट हैं, काशी के सांसद के तौर पर भी संतुष्ट हैं। हमारे साथ कुछ युवा और भी, हम उनसे जानते हैं क्या मुद्दे हैं जिसको लगता है कि इस बार चुनाव में लोगों को उठाने चाहिए? बहुत से मुद्दे हैं, जैसे आपके कॉरिडोर के मुद्दे हैं, मंदिर के मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं, रामध्या मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं कि जो उठा के कहाँ हो सकते हैं। और मोदी ने कार्य किए भी हैं, जो कार्य किसी सरकार ने किए वो कार्य मोदी जी ने किए। कश्मीर का मुद्दा उन्होंने उठाया, वो क्लियर किया। रामध्या का मुद्दा उठाया, उन्होंने क्लियर उसको किया। आज तक किसी सरकार ने नहीं कर सका उसको। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की बात हो, चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही वो मादा था जिससे उन्होंने पूरा किया, और वो लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी चर्चा हो रही है। क्या लगता है, कॉरिडोर बनने से यहाँ के जो व्यवसाय में, पर्यटन व्यवसाय में, धार्मिक पर्यटन के व्यवसाय में अंतर आया है? कुछ अंतर से मैं सब कुछ सही है। अभी आगे चल के इसका विकास और बढ़िया होगा। अभी तक कहाँ शुरू हुए, कहाँ पूरा हो जाने के बाद देखते हैं कितना विकास करता है, तब सरकार को सबको पता चलेगा काम कैसा हुआ है, कैसा नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद से जो देश दुनिया से यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, उससे काशी के लोगों की आय बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी बिल्कुल बढ़ी है। इससे पहले तक तो मतलब यहाँ पे रोजगार का, अपने स्वरोजगार का कोई उम्मीद उतनी नहीं थी। जब से ये काशी विश्वनाथ हुआ है, तब से काफी रोजगार बढ़े हैं, उस एरिया में बढ़े हैं, पूरे बनारस में भी बढ़े हैं। संतुष्ट हैं आप कॉरिडोर की बनावट से, और जिस तरीके का निर्माण कार्य किया, जिस तरीके के विकास कार्य बनारस में चल रहे हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, और अभी आगे और भी कार्य हो रहे हैं, जो कुछ बाकी हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में और जो कार्य बचे हुए हैं वो भी पूरे होंगे, ऐसी लोगों की उम्मीद है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियम दुबे नाम है। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है। स्टूडेंट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। आपको क्या लगता है, भारत देश खुशहाली के मार्ग पर प्रशस्त है? चल रही है,
चल रही है और आगे भी चलेगी। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसे कार्य करते रहे तो आगे ये देश बहुत आगे जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत या विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। क्या लगता है वो संकल्प पूरा होगा? जरूर पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। वो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी यही प्रण है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी प्रण है और हमारा भी प्रण है कि हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। देखिए, इनकी एक बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, उससे ये संतुष्ट हैं। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 2024 में भी सरकार बनाते हैं तो ये सपना जरूर पूरा करेंगे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं जिन्होंने काफी चुनाव देखे होंगे। पहले के चुनाव और अब के चुनाव में क्या अंतर देख रहे हैं आप? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। पहले चुनाव जो है एक प्रकार से लगता नहीं था, आम मतदाता यहाँ झंडा बैनर वगैरह ये सब लगते रहे। अब तो जो चुनाव आयोग का डंडा सेशन के समय से जो चला है वो सब लगता नहीं है कि चुनाव है। पहले लगता था कि छोटा नगर निगम का हो, विधानसभा का हो तो लगता है वहाँ झंडी झंडा पोस्टर बैनर ये सब, इसकी लड़ाई नहीं, काम की लड़ाई है, कार्य की लड़ाई है। अब कार्य देखा जाए तो मोदी जी ने बनारस के लिए ही नहीं पूरे विश्व में काशी का मान, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। क्या लगता है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से काशी के सांसद चुने जाएंगे? मोदी जी इस बार 407 सीटों से ज्यादा जीतेंगे। 407 से एक सीट कम नहीं होगा। ऐसा कौन सा काम है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सपने हैं, जो उनका लक्ष्य है वो पूरा होना चाहिए? आप किस बात से उनसे सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं? देखिए, मोदी जी ने कई काम ऐसे किए। हम लोग बाल्यावस्था में थे और संघ का स्वयंसेवक थे जो है। धारा 370 किसने लगाया था? धारा 370 किसने लगाया था? कांग्रेस की सरकार ने लगाया था। इस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जा करके कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता, एक टुकड़ा जमीन, उसको समाप्त करने का किसी ने काम किया है तो मोदी जी ने किया है। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार काशी से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से विजयी होंगे? 10 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे और सारे लोगों की जमानत जब्त। तो देखिए, एक बुजुर्ग हैं जो वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख से ज्यादा वोटों से काशी से जीतेंगे और विपक्षी दलों की जमानत जब्त हो जाएगी। आपका क्या कहना है? आप इंडिया गठबंधन को जिता रहे थे। हम इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं। किसी व्यक्ति ने आपसे कहा राम मंदिर बना, राम मंदिर कोर्ट के फैसले से बना। आप जानकारी कर लीजिए, धारा 370 जो खत्म हुआ जम्मू में, सिर्फ खाली वहाँ जमीन खरीद सकते, बाकी सारी चीजें वहाँ कानून लागू था। सुने, फिर आपका बात है, आप बोलिएगा, आपका नंबर आएगा, बोलिएगा। सुन लीजिए, आपने जो कहा वहां जम्मू में चुनाव हो रहा, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है? जब धारा 370 खत्म हो गया, क्यों नहीं एक प्रत्याशी वहां खड़ा की? आपसे देश की जनता को गुमराह बनाना ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का आदत हो गया। देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोग भी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास उनके जो काम किए गए हैं, जो विकास कार्य हुए हैं, उससे लोग ज्यादा संतुष्ट हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के कार्य से संतुष्ट हैं? जी, प्रधानमंत्री ने काशी क्या विश्व में वो काम कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। देश को गुलाम करने वाली कांग्रेस की आज जमानत जब्त हो चुकी है और आज वो 50 सीट के भी लायक नहीं बची। ऐसा कौन सा काम है विपक्षी दलों का जो उनको बार बार विफल कर रहा है आपके लिए? उन्होंने केवल देश को बेचने और घोटाला को छोड़ करके और कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे जनता उनसे संतुष्ट हो, उनके प्रति वोट दे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो या इंडिया गठबंधन के नेता, वो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है। तो वाराणसी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की जनता क्या सोचती है? मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की जनता एकमात्र मोदी जी, बाकी की जमानत जब्त, बाकी 50,000 पाने की स्थिति में नहीं है। लगा रहा हूँ 1-1 लाख रुपए का। कोई कांग्रेसी आके कहते कि बनारस से मोदी जी हार रहे, मैं उसको 1 लाख रुपया दूंगा। मैं कह रहा हूँ हार रहे हैं। चलिए आइए। तो देखिए, यहाँ चाय की अड़ी पर सियासत बहुत गर्म हो चुकी है।
लोग यहाँ शर्त लगाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर लोग एक तैयार हैं। हाँ नहीं ये देखिए क्या कहना। मैं कहूंगा ये देखिए कांग्रेस की यही नीति है, यही है। 1 लाख रुपया लेने के लिए तैयार हैं। देख लीजिए 1 लाख रुपया लेने के लिए तैयार हैं। ये देने के लिए गए हैं, ये देने के लिए, आप लेने के लिए कर रहे हैं। हम तुरंत दे रहे हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, अगर उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे तो मैंने कहा कि मोदी जी निश्चित हारेंगे। नहीं तो उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी हारते हैं तब वो 1 लाख रुपए देंगे। तो आप तो पहले ही पैसे क्यों मांग रहे हैं? तो अगर यही नियत की वजह से कांग्रेस को आदमी लोग जो है निगलेक्ट करते चले जा रहे हैं कि ये खाली लूटने पे लगे रहते हैं और कोई काम नहीं है इनका। मैं आज भी कहता हूं कांग्रेस को कि अपनी नियत सुधार लें और पब्लिक को देखते हुए पब्लिक को सपोर्ट करें और उनकी सेवा, जैसे मोदी जी सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि चूंकि काशी में लोगों का कहना है कि कांग्रेस इन्हीं नीतियों की वजह से विफल हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे मोदी जी का जो काम है, जो क्षेत्र में उन्होंने 10 साल में किया है, ये अभी तक 50-60 साल की कांग्रेस की सरकार रही है, कभी देखने को नहीं मिला। तो हमारे काशी को उन्होंने मतलब पूरे दुनिया के अंदर एक काशी का क्या महत्व होता है इसको उन्होंने उजागर किया है। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, देश विदेश हर जगह के लोग, बड़े बड़े चुनिंदा लोग जैसे प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, यहाँ पे आए। इसके पहले कोई काशी को जानता नहीं था विदेशों में कि काशी का क्या महत्व है। इन्होंने बहुत कुछ काम किया। काम अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो आंख पे पट्टी बांध के चल रहे हैं, उनकी बात ही छोड़ दीजिए। और रह गई सबसे बड़ी बात कि ये न परिवारवाद है और न अपने भाईचारा निभा रहे हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिस तरह का चुनाव होना चाहिए उस प्रक्रिया के साथ इन्होंने चुनाव को करा रहा है। और ये आगे हमार काशी हमार मोदी, अब दूसरे के विषय में हम क्या सोचब। तो क्या लगता है विपक्ष मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, कोशिश कर रहे हैं 100%, लेकिन उनका मुद्दा विफल होगा। विपक्ष कभी सक्सेस नहीं होंगे, किसी भी सूरत में सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि उनका मुद्दा विहीन है। कोई मुद्दे पे बात करने का उनका अस्तित्व है ही नहीं है। कोई मुद्दा उनके पास है ही नहीं है। विपक्ष हैं लेकिन मुद्दा नहीं है, केवल हल्ला कर रहे हैं। करने दीजिए, उनका काम है भाई, करना है। काशी में क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने वोटों से जीतेंगे? अच्छे, पहले जितने भी वोट से जीते हैं उससे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और कितना जीतेंगे हमको तो लग रहा है कितनों का जमानत जब्त हो जाएगा। और ये काशी की बात छोड़ दीजिए, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अगर कहा है कि 400 पार तो 400 पार होना है, ये कोई रोक नहीं सकता। देखिए ये भी एक और काशीवासी हैं जो कह रहे हैं विपक्ष की जमानत जब्त होगी। क्या कह रहे हैं? विपक्ष की जमानत जब्त हो जाएगी। अब की बार मोदी 400 पार और यहाँ से 10 लाख पार। तो क्या तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनेगी केंद्र में? इसमें कोई 101% है, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने ऐसा काम किया, आज काशी में आप घूम के देखिए, किसी भी क्षेत्र में जो उन्होंने काम कर दिया है। हमारे यहाँ एक समय था, उसको हम लोग नकार नहीं सकते। एक समय कमलापति त्रिपाठी जी थे, तब कमलापति त्रिपाठी जी थे, उन्होंने काम किया, लेकिन उसको दबाते हुए मोदी ने 10 सालों में जितना काम किया है शायद कोई अब न करने वाला होगा न आने वाला होगा। आज भी हमारे सांसद जो हैं वो जैसा कार्य कर रहे हैं वैसा कोई उनके आसपास नहीं है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 तो देख रहे हैं यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं जिनका की जोश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट हैं और वो लगातार 400 पार, अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे। यहाँ विपक्ष के ऊपर गहरा प्रहार किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। आप देख चुके हैं कि यहाँ पर सियासी चर्चा बहुत गर्म हो चुकी है। लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, मोदी की चर्चा कर रहे हैं और विपक्ष के ऊपर गहरा प्रहार कर रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चाय की अड़ी है वहाँ पे गर्मा गर्म बहस छिड़ गई और लोग चुनावी चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
पूरे के पूरे नंबर दे रहे हैं और विपक्ष को ये पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो काशी की जनता लगातार ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार काशी से सांसद होंगे और इस बार जो 10 लाख पार का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से जीत का, वो भी पूरा होगा। साथ ही लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। ये काशी की अड़ी का कहना है, ये काशी वासियों का कहना है। तो आप देख सकते हैं कि काशी में लोगों ने सरकार बना दी है और अपना जो स्पष्ट है, मुद्दा स्पष्ट है और अपने आने वाले समय में वो जो चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं उनकी ये भी स्पष्ट कर दिया है उन्होंने। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब 4 जून को ईवीएम खुलेगा तो उसमें से कितने वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलते हैं और कितने वोट विपक्ष के प्रत्याशी को मिलते हैं। हालांकि काशी की जनता जोरदार नारेबाजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर समर्थन करते हुए दिख रही है। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।